दूसरी बार झारखंड की कमान संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक। सीएम समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा। लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन। बढ़ी बिजली की दरों के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने चांदनी चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का आगाज। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल से की अभियान की शुरुआत। लोकसभा में हार और उपचुनाव की तैयारी को लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले योगी आदित्यनाथ। कहा वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं ना कहीं चोट तो पहुंची। कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। दिल्ली शराब घोटाला केस में नहीं कम हो रही आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। सिसोदिया की जमानत पर नहीं हुआ अभी तक कोई फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंडनबर्ग मामले पर पुनर्विचार याचिका। डानी हिंडनबर्ग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने 3 जनवरी को दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। केदारनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने दिया धरना। पुरोहितों ने भूमि पूजन पर सवाल उठाए। दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को हुआ था मंदिर का भूमि पूजन। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा पर एफआईआर दर्ज। पूजा की मां पर किसान को धमकाने का आरोप है। लगातार दूसरे दिन मनोरमा के घर पहुंची पुलिस। बेंगलुरु में कर्नाटक भाजपा नेताओं ने विधान सौधा की ओर किया मार्च। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को लेकर एआईएस ने हाईकोर्ट में दाखिल की 2000 पन्नों की रिपोर्ट। खंभों पर गणेश और ब्रह्मा की आकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा। नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने संभाला पदभार। इससे पहले राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। विक्रम इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके। पंजाब के बठिंडा में पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। बठिंडा की काउंटर इंटेलिजेंस और पुलिस ने कंटेनर से 210 बोरी करीब 41 क्विंटल पोस्त भूसी बरामद की है। नशे की खेप मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी मोगा। लगातार दूसरे महीने में एसबीआई ने ब्याज दरों की बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब लोन की ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी। नेपाल से सटे इलाकों में तेज बारिश की वजह से गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में घिरी है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सिविल लाइंस क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक कैफे में बीती रात अचानक से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में फहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। जमकर नारेबाजी हुई। सरकारी आदेश और जुलूस के लिए दी गई अनुमति में सख्त मनाही के बावजूद जहांगीर चौक पर झंडा फहराया गया। नेपाल में केपी ओली के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 72 वर्षीय केपी शर्मा ओली बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री। 22 कैबिनेट मंत्रियों ने भी साथ मिली शपथ। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन पर बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा अमेरिका में हम अपने मतभेद बैलेट बॉक्स से सुलझाते हैं, गोलियों से नहीं। शूटर का हम मकसद हम अब तक नहीं जानते हैं। अमेरिका के बर्मिंघम में 2 जगहों पर फायरिंग। हमले में 7 लोगों की मौत। क्लब में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत, जबकि इससे पहले शहर के ही एक घर के बाहर फायरिंग में एक बच्चे समेत 3 लोग मारे गए। स्पेन ने चौथी बार जीता यूरो कप का टाइटल। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला। इंग्लैंड के लिए इकलौता गोल कोल पामर ने किया।
विंबलडन में नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कराज बने चैंपियन। मेंस सिंगल्स में 6-2, 6-2, 7-6 के अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार अपने नाम अल्कराज ने खिताब किया है। जिम्बाब्वे के बाद अब श्रीलंका के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। 27 जुलाई को श्रीलंका के साथ पहला मैच होगा। 12 दिन में होंगे 6 मुकाबले, 3 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। भीलवाड़ा में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 2 अलग अलग जगह की गई कार्रवाई। कारोई थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 1.80 लाख रुपए का फ्रॉड करने के मामले में अशोक राव को गिरफ्तार किया है। वहीं गुलाबपुरा थाना पुलिस ने 15,000 रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में आरोपी रामलाल को गिरफ्तार किया। पाली के देसूरी सहित आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे भी खिले हैं। कोटा के नानता महल के पास दिन दहाड़े चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोर लाखों रुपए के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान सभी काम पर गए हुए थे। पीड़ित ने नानता थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक शहर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालातों को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद एक्शन मोड में है। नगर परिषद आयुक्त ने शहर का दौरा भी किया है। शहर के बरसाती नालों पर पक्के अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू करवाई गई है। नगर परिषद आयुक्त ने 3 दिन में अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी है। चूरू में एसपी जय यादव ने पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें पुलिस अधिकारियों को चोरी, नकबजनी और लूट की वारदात पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने कहा है, अच्छा काम करने वाले थाने को मिलेगा इनाम। जिन थानों की परफॉर्मेंस खराब रहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरोही जिले के आबू रोड बस स्टैंड के सामने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। टीम ने आबू रोड बस स्टेशन के सामने 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है और रबड़ी सैंपल को जांच के लिए दुकानों में विक्रय को लेकर रखी अन्य सामग्री की भी जांच की गई है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर परिषद की ओर से करवाई जाने वाली फॉगिंग के लिए मेडिकल विभाग को रूट चार्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले में बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। शहर में जगह जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे की सर्विस रोड पर लंबा जाम लग गया। बारिश ने एक बार फिर से नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। मारवाड़ जंक्शन के पास गोरम घाट पर हुए हादसे के बाद अब रेल प्रशासन ने यात्रियों से रेल लाइनों और प्लेटफॉर्म किनारों पर सेल्फी नहीं लेने और सोशल मीडिया के लिए रील नहीं बनाने की अपील की है। डीआरएम ने कहा है, यात्रियों द्वारा चलती ट्रेन में गेट के पायदान पर सेल्फी लेना या फिर रील बनाना जानलेवा है। ऐसा करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के पिंडावल गांव में नारायण चौक के पास एक घर पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे घर के छत के आगे का छज्जा गिर गया। घर में सोया परिवार बाल बाल बच गया। हादसे में परिवार को नुकसान हुआ है। करौली के सपोटरा से विधायक हंसराज बालोती ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों के अभाव अभियोग सुने हैं। बजट में विधानसभा क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगात देने पर लोगों ने जगह जगह स्वागत कर आभार भी व्यक्त किया है। विधायक ने बालोती और जटवाड़ी में 3.15 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास भी किया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड 22 में स्थित श्याम दरबार की ओर से प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से पहल का आगाज किया गया। श्याम दरबार के संयोजक भक्त हजारी लाल की प्रेरणा से श्याम दरबार की ओर से मानसून में सघन वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया। धौलपुर जिले के बराई गांव में नरेगा कार्य के दौरान पौधे लगा रहे युवक को पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली के बाली में मुहर्रम के त्योहार को लेकर सीएलजी सदस्यों की थाने में बैठक हुई। एसडीएम दिनेश बिश्नोई, एसएचओ पर्वत सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। धौलपुर जिले में होमगार्ड के जवानों का 1.5 महीने का प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है। 1 जून से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण 15 जुलाई तक चला। इसमें सेना के पूर्व सूबेदार मुकेश शर्मा और शिव कुमार सिंह ने होमगार्ड को ट्रेनिंग दी। धौलपुर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि छात्र संघ चुनाव पर लगा बैन हटाया जाए। जयपुर के पावटा स्थित सिद्ध योगी श्री बाबा बालकनाथ आश्रम बावड़ी में चल रहे 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के 72 यज्ञों की महाश्रृंखला में 19वें यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यजमानों ने इस 5 दिवसीय यज्ञ में पूजन और हवन किया।
सीकर की हर्ष पहाड़ी पर पिकनिक मनाने जा रहे 3 दोस्तों की बाइक पहाड़ी से फिसल गई, जिससे अनियंत्रित बाइक पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। घटना में तीनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें यात्रियों ने एम्बुलेंस की मदद से सीकर के एसके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जयपुर में नाथ योगी समाज की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्राचीन नाथ योगी समाधि स्थल पर हर रविवार को श्रमदान करने का संकल्प लिया है। टूटी प्राचीन समाधियों और भैरव मंदिर के चबूतरे की मरम्मत करवाई जा रही है और लोगों ने पौधारोपण भी किया है। ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने जुड़े किसानों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है। श्री गंगानगर के किसानों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने गंग नहर से तय शेयर से पानी की मांग की है। किसानों ने कहा कि फसलें खराब हो रही हैं। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांगों को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म होने के चलते गाड़ियां जब्त की। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नवीन एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव रखा है। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 ग्राम पंचायत, 2 नगर पालिका, नगर निगम ग्रेटर के 21 वार्ड आते हैं। राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आमजन को एसडीएम कार्यालय सांगानेर आना पड़ता है। दौसा के महवा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अभियान के दौरान स्कूली बच्चों सहित सभी शिक्षकों ने स्कूल परिसर में छायादार पौधे लगाए और प्रधानाचार्य हजारीलाल मीणा ने छात्रों को पौधे के महत्व के बारे में जानकारी दी। महवा में बारिश से आंतरिक सड़कों पर बने गहरे गड्ढे बन जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी जमा रहने से वाहन चालकों को गड्ढे नजर नहीं आते हैं, जिससे आए दिन वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। धौलपुर के सैपो में बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में दूल्हे के चाचा चंद्रसेन की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में संपन्न आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल में मेजबान भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए यूथ और जूनियर वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। यूथ वर्ग के खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 56-36 से हराया है। जूनियर वर्ग के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 55-25 से हराया। आरजेएस भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने जारी किया परिणाम, साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। 23 जून 2024 को हुआ था आरजेएस भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को जल्द जारी होंगे मुख्य प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र। सीकर के रानौली में पारदी गैंग के चोरों ने एक दुकान में चोरी का प्रयास किया। शटर खुलने की आवाज सुनकर मौके पर सुरक्षा गार्ड पहुंचे, जिसको चोरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सुरक्षा गार्ड का अस्पताल में इलाज जारी है और चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। जोधपुर में ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी स्टार तमिलनाडु के अध्यक्ष जे फारूक साहब की देखरेख में सऊदीया सरकार के सहयोग से ऐसा प्लान तैयार किया गया है, जिससे हज यात्री आधे से भी कम खर्च पर उम्राह कर सकेंगे और इस साल से तमिलनाडु स्टेट से उम्राह की फ्लाइट रवाना की जाएगी। जोधपुर के जेएनवीयू में के परीक्षा परिणाम में फर्स्ट सेमेस्टर में करीब 60 विद्यार्थियों को फेल करने के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जेएनवीयू के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों के पुनः मूल्यांकन कराने की मांग की है। जोधपुर में भी छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। कुलपति कार्यालय के गेट पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी के सेक्टर 2 में एक फोटोग्राफर को बर्थडे फोटोशूट करने के लिए बुलाकर सरिये से उस पर हमला कर दिया गया। फोटोग्राफर का मोबाइल भी छीन लिया गया। शिकायत के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज पीड़ित के परिजनों और जोधपुर फोटोग्राफी एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। जोधपुर शहर की कुड़ी भक्तासनी पुलिस ने शताब्दी सर्किल के आगे लावारिस खड़े एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। ट्रक में मिट्टी के कट्टों के नीचे शराब लादकर ले जाई जा रही थी। ट्रक की तलाशी ली गई तो 700 से ज्यादा अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए आंकी गई है। पाली के देसूरी में चातुर्मास को लेकर जैन साध्वी जी, पद्माश्री केयूर पद्माश्री जी, मयूर पद्माश्री और पुंडरीक पद्माश्री का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें ओसवाल संघ घाणेराव तत्वाधान में बैंडबाजों के साथ धूमधाम से भव्य मंगल कलश वंदना के साथ भव्य स्वागत किया गया। सिरोही के स्वरूपगंज में ट्रोले से टकराने के बाद स्कूल बस सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में स्कूल बस का ड्राइवर घायल हुआ है। वीरवाड़ा से बच्चों को लेकर स्कूल बस जा रही थी। स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं।
श्री गंगानगर के फतोई गांव में ग्रामीणों ने लगाए 15,000 पौधे। 1,000 युवाओं और बुजुर्गों ने एक साथ पौधे लगाए हैं। 9वें मानव निर्मित जंगल कार्यक्रम के तहत चलाया गया अभियान। कलेक्टर लोकबंधु सीईओ मृदुल सिंह भी हुए अभियान में शामिल। गांव के युवा 2019 से अब तक 25,000 पेड़ लगा चुके हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में तुलसी विवाह करवाया गया है। विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, मायरा नृत्य, प्रतिभोज सहित सभी रीति रिवाज निभाए गए। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही पीठ संप्रदाय रैनधाम पीठाधीश्वर सज्जन रामजी महाराज संतों के साथ पहुंचे और भक्तों को आशीर्वाद दिया। लाडनू के रामद्वारा सत्संग भवन में चातुर्मास सत्संग कार्यक्रम 17 जुलाई से प्रमुख विद्वान धर्म पुरुष रामकुमार तिवारी के होंगे। प्रख्यात शिक्षाविद एवं परम मनीषी राजकुमार तिवारी इस सत्संग कार्यक्रम में प्रवक्ता रहेंगे। निडवाना में मैदासर चौराहे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बजट में मेड़ता क्षेत्र को सौगात मिलने पर विधायक लक्ष्मण राम कलरू का जगह जगह स्वागत किया गया। शहर के सूर्य भवन में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। विधायक कलरू ने कहा कि उन्होंने मेड़ता विकास हेतु 10 मांगे बजट में रखी थी, जिसमें 7 मांगे पूरी हो गई हैं। अजमेर के सावर में बनास नदी से गाद निकालने का काम शुरू हो गया है। बनास नदी से गाद निकालने के बाद पानी की भराव क्षमता बढ़ेगी। बनास नदी में गाद निकालने और साफ सफाई के दौरान जो भी खनिज पदार्थ निकलेगा उसकी रॉयल्टी वसूलने का जिम्मा खनिज विभाग को दिया गया है। नागौर में कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध किया है और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है और युवाओं ने महिलाओं का आरक्षण फिर से 30% करने की मांग की है। नागौर के रियाबड़ी राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर भूमि आवंटित करने की मांग की गई। कॉलेज में करीब 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की है। निडवाना में मुहर्रम के अवसर पर अदा की गई मेहंदी की रस्म। मुस्लिम समुदाय ने चौकियों पर दिए सजाकर निकाला जुलूस। देर रात मुस्लिम मोहल्ला से जुलूस निकला। हजरत इमाम कासिम की याद में मनाई जाती है मेहंदी की रस्म। अजमेर के सावर कस्बे के पास जसवंतपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में नवनिर्मित मां सरस्वती के मंदिर की स्थापना की गई। इस मौके पर कलश यात्रा का ग्राम में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शाला परिवार सहित ग्रामीण और छात्र छात्राएं इस दौरान मौजूद रहे। ब्यावर में एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मियों ने भेदभाव मुक्त मानदेय की मांग उठाई है। मांगों को लेकर एनएचएम कार्मिकों ने कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। सूत्रीय मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग की गई है। ब्यावर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के जुलूस के तहत मेहंदी की रस्म अदा की गई। रस्म के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से अलग अलग ताजियों पर पूरी अकीदत और मन्नत के साथ मेहंदी की रस्म पूरी की गई। इसके बाद मेहंदी का जुलूस निकाला गया। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण तो हुआ है, लेकिन अशिक्षित, गरीब, पिछड़े हुए समुदाय में बढ़ती जनसंख्या पर रोक उतनी नहीं लग पाई है जितनी होनी चाहिए। ब्यावर शहर की सिटी थाना पुलिस को लूट की वारदात में सफलता मिली है। पुलिस ने चांग गेट क्षेत्र में राह चलती सब्जी विक्रेता महिला के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए 2 बदमाश, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। लूटे गए मंगलसूत्र को बरामद भी कर लिया गया है। ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोरी की बाइक भी जब्त कर ली है। चोरों ने 11 जुलाई को हिना होटल की पार्किंग से बाइक चोरी की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में एसपी चिरंजीलाल मीणा ने जन्मदिन पर नागेश्वर तीर्थ में दर्शन किए। उसके बाद सीएलजी सदस्यों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर एएसपी ने पौधारोपण कर बैठक ली। बैठक में सीएलजी सदस्यों द्वारा बैठक में अपनी समस्याओं को बताया गया। झालावाड़ के भालता थाना क्षेत्र के गरडा में जंगलों में विवाहिता ने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की 2 महीने पहले शादी हुई थी। 2 दिन पहले विवाहिता और प्रेमी घर से भाग गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा के किशनगंज थाना क्षेत्र में बजरंगगढ़ रोड जिंद बाबा की बावड़ी के पास एक युवक मृत अवस्था में मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया है। किशनगंज अस्पताल में पहुंचाया गया शव पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राम सेवक योगी ने महिला के दिमाग से
थैलेमस में स्थित गांठ निकाली है। महिला के सिर में 8 महीने से दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला के सिर से 6 सेंटीमीटर की गांठ निकाली है। कोटा के टावा में जीएसएस पर करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में बिजली अधिकारियों का घेराव किया। परिजनों ने और 20 लाख की मुआवजा राशि और परिवार से एक व्यक्ति को अनुकंपा नौकरी देने की मांग की है।